मेरे प्रिय, कल गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या में आपसे इस बाबत एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत सी बातों का मायने है, बहुत सी बातें जो महत्व रखती हैं जीवन के अंदर, जो जिंदगी को प्यारी बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, बड़ा प्रीतकर बनाती हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें मायने रखती हैं। अगर आदमी के पास थोड़ा सा बोध है, थोड़ी सी समझ है, तो जरा जरा सी बातों से ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाती है। उस खूबसूरत बनाने की धारा में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसकी बहुत बड़ी करुणा होती है, बहुत बड़ी अनुकंपा होती है मनुष्य के जीवन में। पर यह करुणा, ये कृपा उन पर बरसती है जिन्हें इस बात का आभास होता है, प्रतीति होती है, बोध होता है कि गुरु क्या मायने रखता है। गुरु केवल एक शरीर नहीं होता, गुरु केवल एक हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं होता। गुरु एक जीवन में उजाला लाने वाला होता है, प्रकाश लाने वाला होता है, अंधेरी राहों में रोशनी देने वाला होता है। गुरु की यही भूमिका होती है। इस जगत में तुम नजर उठा के देख लो, किसी न किसी तरह से मनुष्य को वो जीवन के इशारे मिलते हैं जिनसे जीवन प्यारा बनता है, खुशहाल बनता है, समृद्ध बनता है, काबिल बनता है। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जीवन में जुड़े हुए जो हमें छोटे छोटे इशारे करते हैं। हम आते हैं माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से जब इस धरा पर आते हैं तो सबसे पहली तो इस जीवन की, इस जिंदगी की गुरु माँ बन जाती है। और जब माँ के आंचल से किलकारी मारता हुआ वही बच्चा जब आंगन में खेलता है तो माँ भी खुश होती है। और जब उंगली पकड़ के पिता की उठता है वो, तो यह दूसरा गुरु पिता बनता है। ऐसे जीवन में गुरु की एक अहमियत है, गुरु के एक मायने हैं। इस जगत में, इस संसार में जिस तरीके से सब अपने अपने भूमिकाएं निभाते चले जाते हैं, उसमें एक अहम भूमिका होती है मूल रूप से, आधार रूप से जिंदगी के अंदर। बहुत बार जिंदगी में अपने ही कारण, अपने ही बातों से, अपनी ही सोच से, अपनी नज़रिए से, अपनी दृष्टि से आदमी बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा कष्ट में चला जाता है, बड़े विषाद में चला जाता है, बड़ी पीड़ा में चला जाता है, बड़े आक्रोश में चला जाता है। और बहुत गहरे में देखेंगे आप, उसमें कहीं ना कहीं बहुत गहरे में आदमी की अपनी ईगो भी होती है। गुरु का जो स्थान है, गुरु के जो मायने हैं जिंदगी में, वो ईगो से अवगत कराता है। वो जिंदगी का एक ऐसा आंगन देता है कि कैसे आप निरहंकार होकर के उस परम चेतना की ऊंचाइयों को आप छू दें। इसलिए मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में गुरु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। यानी वही एक सत्य है, वही जीवन शक्ति का, प्राण शक्ति का, ऊर्जा का आधार है। इस चराचर जगत में सबका आधार वही एक है, हमारे जो भीतर बैठा हुआ है। इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। लेकिन यह बात एक अहंकार की नहीं है, यह एक बहुत बोध की है, बहुत समझ की है, बहुत दृष्टि की है। बाहर का गुरु कोई भी व्यक्ति एक इशारा ही दे सकता है। वो जब इशारा देता है और जब भीतर की अंतरात्मा पकड़ती है उसे, तो भीतर एक उजाला हो जाता है। असल तो यह है कि बाहर का गुरु हमें भीतर के गुरु से मिलान करता है। इसीलिए हम ऐसे गुरु के प्रति परम आदरणीय, परम श्रद्धा से, परम आस्था से और एक समर्पण भाव से भरते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जिनके जीवन में गुरु है वे जानते हैं गुरु के मायने। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से, ओशोपीठ भीमताल की ओर से, इस आश्रम की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात कह दूं मेरे प्यारे मित्रों, आपसे कहता चलूं। अगस्त के महीने में 30 और 31 तारीख को जीवन शक्ति संचार आह्वान और उत्सव होना है। यह अपने अंदर ये तारीखें याद रखें। समय आने पर, वक्त आने पर मैं बहुत जल्दी ही आपको सूचित और करूँगा, आपके पास सूचनाएं भेजूँगा, आमंत्रण भेजूँगा उस दिन के लिए।
आप अभी से इन तारीखों को अपने भीतर स्मरण रख लें। 30 और 31 अगस्त। 30 अगस्त को एक आह्वान होगा, एक उत्सव होगा, और 31 तारीख को हम भरपूर होकर के समर्पण के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। यहाँ 29 तारीख से लेकर और 31 तारीख रात तक ये सेलिब्रेशन चलेगा। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं अभी से, इसलिए इन तारीखों को आप स्मरण रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे प्रणाम।